आज की वाणी में बाबा ये बता रहे हैं कि कैसे जो बाबा ये नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, वो सिर्फ स्नेह से बाबा नई दुनिया स्थापना कर देते हैं। आप देखिए, ये सिर्फ एक भगवान की ही कमाल है कि किसकी वो सिर्फ कैसे स्नेह और अहिंसा से, बिल्कुल नॉन वायलेंस से नई दुनिया स्थापना कर देता है। वरना हमारे जितने भी शास्त्र वगैरह में भी हैं, किसी ने भी स्नेह और अहिंसा से नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, या धर्म स्थापन कैसे होता है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। तो बाबा इसी में बता रहे हैं। फिर आगे जाके बाबा ये भी बताएंगे इसके अंदर कि जैसे हमें किसी साथी या सहारे की जरूरत पड़ती है, तो शिव बाबा से हमें वो सहारा कैसे प्राप्त हो। क्योंकि जैसे बाबा चाहते हैं कि हम हर वक्त बाबा की याद में रहें, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि जो हमें सहारे की जो आश रहती है, या जो हमें सहारा जहाँ से मिलना चाहिए, तो वो हमें सिर्फ शिव बाबा से ही हर वक्त मिले। क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी कमी आएगी, तो हमें फिर दूसरी जगह हमारी नजर जाती है। तो वो बाबा आज कवर करेंगे। तो आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में जितना भी यूनिवर्स है, जो आप देखेंगे, दो जो फिगर है, एक सर्कल दूसरा ट्री, हर जगह आपको यही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आप बाबा के भी आप देखेंगे, जो ज्यादातर महावाक्य में ऐसे ही आएगा कि बाबा माला देख रहे थे, माला बना रहे थे, या कल्प वृक्ष के वृक्षपति, ज्यादातर इन दो फिगर्स की बात करते हैं। तो आज बाबा ये कह रहे हैं कि आज खुश नसीब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों की माला देख रहे हैं। माला के हर मणके की विशेषता को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। तो आपको ये सबको पता है कि हम सब के अंदर जो भी हम आत्माएं हैं, हम सब का एक ड्रामा में विशेष पार्ट है, जो दूसरी आत्मा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो यहाँ तक कि अगर वो ब्रह्मा की आत्मा भी है, वो भी आत्मा हमारा प्ले नहीं कर सकती है। तो ये हर मणके की अपनी एक विशेषता है, उसको देखते हुए बाबा हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, आप सोचिए जब भगवान हमारे भाग्य को देख के हर्षित हो रहा है कि हमारा भाग्य कितना अच्छा है, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे बाबा को बहुत खुशी होती है, बाबा देखते हैं कि हम भविष्य में आने वाले समय में हम कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। बाबा कह रहे हैं आपको भी ऐसी खुशी होती है? क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है, कि हमें ऐसा अंदर से महसूस होता है कि हम लकी सितारे हैं, हमारा भाग्य ऊंचा है? या कभी-कभी भाग्य सितारा अपने सामने से छिप जाता है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारा, हमें लगता है नहीं नहीं, हम कहाँ, हमारे कहाँ भाग्य इतना ज्यादा है, ये तो बाबा कहता है, बाबा का बड़प्पन है, बाबा तो हमें खुश करने के लिए कह देता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान वो सत्य है, सबसे पहली उसकी परिभाषा ही है कि गॉड इज ट्रुथ। उसने जो चीज बोल दी है, जिस भाव से वो चीज बोली हुई है, वो हमेशा पूरी होगी। तो जैसे स्थूल सितारे कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है। एक ही सितारा है जो अपनी जगह नहीं बदलता। क्या ऐसे सितारे हो, आपको पता है, जो पोल स्टार बोलते हैं जिसको, तो वो अपनी बाकी सारी जो है सितारे अपनी जगह बदलते हैं, एक छोड़ के वो सितारा। तो वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है, जिसको हम वैसे ध्रुव सितारा भी कहते हैं। तो आपको पता है कि जो ये शिप वगैरह जो ये समुद्र में ट्रैवल करते हैं, वो सिर्फ ध्रुव तारे की वजह से ही वो ये बता पाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो, तब ये कितनी, अब देखिए एक ही, अब ये बाबा की ये कमाल है कि एक ही लाइन में ये बाबा ने कितनी गहरी गहरी बातें बोल दी। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि, जैसे बाबा ने बोला कि जो सितारा है, वो एक सितारा है, वो कभी अपनी दशा नहीं चेंज करता, तो ऐसी हमारी दशा भी चेंज नहीं होनी चाहिए। वो दशा चेंज नहीं होगी, तो उसका मतलब हमें दृढ़ रहना पड़ेगा निश्चय पे, अपने 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 को लेकर भी संपूर्ण निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हम अपने को भी कम आके, या अपने को हम थोड़ा सा हल्का समझें, बिल्कुल नहीं। तो अपने लिए भी दृढ़ निश्चय, बाबा के लिए भी दृढ़ निश्चय। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एक रस स्थिति, एक रस स्थिति माना सिर्फ एक से हमें रस मिलता है, जैसे आत्मा को सिर्फ उससे ही जो है सुख का अनुभव होता रहे। सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो, और अगर ये हमने ये दो चीजें कर ली, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली, दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जाएंगे। या बन रहे हो, बाबा कह रहे हैं बन चुके हो या बन रहे हो। क्या अपनी खुशनसीबी का विस्तार अपनी स्मृति में लाते हो, कि हमारी जो खुशनसीबी कितनी ज्यादा बड़ी है। आप सोचिए कि दुनिया की 99% आत्माएं, तो वो तो सतयुग को देखती तक नहीं है, सतयुग त्रेता युग तो उनके लिए ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, उनको पता ही नहीं है, वो तो बस उसके गुणगान ही सुनती है। और हम उस दुनिया में 2500 साल रहते हैं। बाबा कहते हैं ये कुछ ऐसा है कि जैसे वो गन्ने का रस कोई पीता है,
तो पूरा गन्ने का रस हम पी लेते हैं, बाकी तो जो बच जाता है फिर वो बाकी दुनिया कोई शांति का अनुभव करती है, कोई शक्ति का अनुभव करती है, मगर जो आनंद का जो अनुभव है या सुख का जो अनुभव है वो सबसे ज्यादा देवी देवता धर्म की आत्माएं करती हैं, हम लोग करते हैं। तो खुश नसीबी की निशानियां व सर्व प्राप्तियां क्या है? अब जैसे बाबा ने बताया कि खुश नसीबी का विस्तार, ये तो एक बात हो गई कि हम भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली है तो उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है भाग्यशाली होने की? तो बाबा कह रहे हैं खुश नसीबी की निशानियां क्या है, सर्व प्राप्तियां क्या है, उनको जानते हो? जिसे सर्व प्राप्ति हो उसको ही खुश नसीब कहा जाता है। पहली बात तो खुश नसीब किसको कहा जाएगा? जिसको सर्व प्राप्ति होती है। कहते हैं ना भाई आप तो बहुत लकी हो, भाई आपको ये भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, ये भी चीजें प्राप्त है, तो आप भाई कहते हैं आप तो बहुत लकी हो। और वही बाबा उसको हिंदी में कहते हैं खुश नसीब हो। तो पहली बात तो जिसको सर्व प्राप्ति हो, कोई भी चीज की कमी ना हो, वो खुश नसीब है। सर्व प्राप्ति में क्या कोई कमी है? जीवन में मुख्य प्राप्ति। अब बाबा बता रहे हैं कि प्राप्ति में भी सर्व प्राप्ति जो बताई। अब सर्व प्राप्ति की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है सर्व प्राप्ति? सर्व प्राप्ति का मतलब है जीवन में मुख्य प्राप्ति श्रेष्ठ संबंध, एक संबंध अच्छा होना चाहिए, जिसके साथ भी हम रहें उनके साथ संबंध अच्छा हो, संपर्क भी अच्छा हो, सच्चा स्नेह और सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता। इन पांचों ही मुख्य बातों को अपने में देखो। कि जो ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को खुश कर दें कि भाई हम खुश नसीब हैं क्योंकि बाबा ने बोला है, तो वो तो जैसे अगर समझ ही नहीं आया तो फिर उसका क्या फायदा होगा? तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व प्राप्ति का मतलब है ये पांचों चीजें अगर हमें प्राप्त हैं तो हम खुश नसीब हैं, अदरवाइज बन रहे हैं, बने नहीं है, बन रहे हैं। तो अब संबंध किससे जोड़ा है? अब बाबा एक चीज कवर करेंगे, संबंध किससे जोड़ा है? सारे कल्प में इससे श्रेष्ठ संबंध कभी प्राप्त हो सकता है क्या? कि डायरेक्ट शिव बाबा हमारे संबंध में आ गया, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? संबंध में मुख्य बात अविनाशी संबंध की ही होती है। अविनाशी संबंध माना जो संबंध खत्म ना हो। संबंध में भी खासकर आत्माएं जो यही देखती हैं कि लंबा चले, ऐसा नहीं है कि अभी रहा 6 महीने बाद खत्म हो गया, तो उसको तो कहते हैं भाई ये तो तुम्हारा स्वार्थ का संबंध है। तो बाबा तो कहते हैं जो बाबा के साथ आपका संबंध है अविनाशी संबंध है, पूरे कल्प आप जो है बाबा की छत्र छाया के नीचे जैसे कि रहेंगे। अविनाशी बाप के सर्व संबंध ही अविनाशी हैं। तो क्योंकि बाबा अविनाशी है, बाबा मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, महाकाल है, तो उसके संबंध भी जो हमने एक बार जोड़ लिया तो वो भी हमारा विनाशी है। एक द्वारा सर्व संबंधों की प्राप्ति हो। अब ये बड़ी बात है कि एक शिव बाबा से हमें बाप, टीचर, गुरु, सजनी, साजन, पुत्र, पुत्री, सारे के सारे उससे हमारे संबंध हमें अनुभव हो। क्या ऐसा संबंधी कभी मिला हुआ देखा है? तो क्या सर्व संबंध संपन्न हो? अब बाबा ने संबंध का बोला कि हमें शिव बाबा से अगर सारे के सारे संबंध प्राप्त हैं तो फिर हम संबंध से संपन्न हैं। दूसरी बात, संपर्क। अब बात कर रहे हैं संपर्क की। संपर्क अर्थात साथ अथवा साथी। साथी क्यों बनाया जाता है? संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है? आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा व सहयोग के लिए। भाई कोई हम जो संपर्क रखते हैं, कईयों की हम देखिए, आप अपना संपर्क कईयों से साध के रखते हैं, उनके आने जाने में हम खातिरी करते हैं, उनके प्रोग्राम्स में हम जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्यों हमारा वो रहता है कि भाई कभी हमें कल आवश्यकता पड़ेगी, सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो इनसे लेंगे। उदास स्थिति में मन को खुशी में लाने के लिए, भाई कोई हमारा मन का साथी होता है, उनसे हमारा संपर्क होता है, हमारा मन कभी उदास है, फोन कर लेते हैं तो बात हो गई। वह दुख के समय दुख को बांटने के लिए साथी बनाया जाता है। तो वास्तव में साथी की ये डेफिनेशन है। ऐसा सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य बनाकर रखते हो, तो क्या ऐसा साथी मिला? जो बाबा ने कहा जब आप ये लक्ष्य रखते हो तो आपको ऐसा आज तक पूरे द्वापर कलयुग में क्या ऐसा कोई साथी मिला? ऐसा साथी जो निष्काम हो। निष्काम माना जिसको अपनी कोई इच्छा ही ना हो, जिसका काम ही हो सिर्फ देना। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, भगवान दाता है, वो कभी भी लेने की नहीं सोचता। निष्पक्ष हो, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई हमारा साथी हो जो निष्पक्ष रूप से हमें राय दे सके। अविनाशी हो और समर्थ हो। समर्थ माना सब कुछ करने की उसके अंदर क्षमता हो। तो बाबा ने कहा ऐसा साथी आपको मिला जो कि निष्पक्ष रूप से आपके से बात भी करे, निष्काम, जिसको आपसे वापसी में कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसा हो। ऐसा संपर्क कभी मिला अथवा मिल सकता है क्या? अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है? आप बाबा कहते हैं आप बताइए कि भक्ति मार्ग में कौन सा गाया हुआ है? पारसनाथ। पारसनाथ का मंदिर भी है। पारसनाथ जो लोहे को सच्चा सोना बनावे, ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्ति है? जो सबसे बड़ा पारसनाथ तो शिव बाबा ही है। शिव बाबा कहता है
कि बच्चे आपके अंदर दुनिया के हिसाब से कोई भी ज्ञान ना सही, कोई भी बुद्धि ना सही, अगर आपने सिर्फ एक बार मन से मुझे बाबा कह लिया और एक बारी आपने मुझे अपना पिता मान लिया, तो आपकी सारी जिम्मेवारी, सब कुछ मेरे ऊपर है। और ये आप गीता पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ऐसे ही आता है कि वो श्री कृष्ण उसको अर्जुन को बताते जाते हैं कि ये अच्छा ये नहीं है तो ये करो, वो कहता है प्रभु ये भी नहीं हो सकता, वो कहता है अच्छा ये नहीं है तो ये कर लो, तो वो कहता है प्रभु कोई व्यक्ति ये भी ना कर पाए तो क्या है। तो वो पूरी उसके ऊपर भी है। तो ये गीता वास्तव में हम ही सारे अर्जुन है। तो वही बाबा कह रहा है कि आपको ऐसा जो, क्यों हम वास्तव में ये गोपियों का गाया हुआ है कि जब मुरली बजती थी तो वो अपनी सुध बुध छोड़ के उसके पीछे चली जाती थी, तो वो वास्तव में गोपियां हम है। क्योंकि हमें इतना संबंध संपर्क प्राप्त होता है, तो इसलिए हम शिव बाबा के स्नेह में जैसे खिंचे हुए चले जाते हैं। तो ऐसा मिला है अथवा मिलना है, बाबा पूछ रहे हैं। मिलना है तो मतलब अभी बाबा को हम पहचान रहे हैं, मिला है अथवा अभी परख रहे हो, वही बाबा ने कहा कि मिल गया है या अभी परख रहे हो बाबा को देख के कि चलो ये देखते हैं बाबा इसमें मदद करता है नहीं करता है, चलो ये वाली चीज करके देखते हैं। जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो, साथ निभाने में नटखट क्यों होते हो, कभी कभी रूसने का भी खेल करते हैं। क्या मजा आता है कि साथी स्वयं मनावे, इसलिए खेल करते हो। बाबा जैसे होता है ना कि जैसे कोई फ्रेंड्स होते हैं तो उसमें होता है कि भाई कोई एक दूसरे को मनाए, तो बाबा कह रहे हैं आपको भी लगता है कि बाबा आपको मनाए। अथवा बच्चों में खेल के संस्कार होते ही हैं, अब बाबा की नजर में तो हम सारे बच्चे ही हैं, तो बाबा हमें उसी नजरों से देखता है कि जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे से माँ बाप से रूठते हैं तो वैसे है। ऐसा समझकर इस संस्कारवश क्या ऐसे ऐसे खेल करते हो, ये खेल अच्छा लगता है, बोलो अच्छा लगता है तब तो करते हैं, लेकिन इस खेल में गंवाते क्या हो, क्या ये भी जानते हो। अब बाबा कह रहे हैं जैसे माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं कि बच्चा हर छोटी बात में नाराज हो जाता है कि अच्छा ये भी नहीं करूंगा, तो माँ उसे फिर मना मना के कहती है, खाता खुद है मनाती माँ है, कि जैसे माँ के ऊपर एहसान कर रहा हो, पढ़ाई करेगा अपने लिए, एहसान करेगा माँ के ऊपर। तो वही हमारा भी हाल है, बाबा भी हमें, हम बार बार इधर उधर हो जाते हैं, फिर दोबारा से हमें मनाता है कि चलो अच्छा ये नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसा कर। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि आप ये जानते हो गंवाते क्या हो, जब तक ये खेल है तो सच्चे साथी का मेल नहीं हो सकता। तो बाबा कह रहे हैं अगर हमारे ऐसे संस्कार हैं, बार बार बाबा को किनारा कर देते हैं, तो बाबा से जो हमें संपूर्ण प्राप्ति होनी है, सच उससे मेल नहीं हो सकता। तो खेल खेल में मिलन को गंवा देते हो, तो उस खेल में रहते हो, तो इसीलिए जो वो गायन है मिलन का, जो हमने बात करी भी गोपियों का, वो गंवा देते हो। इतने समय की पुकार व शुभ इच्छा बच्चे और बाप से मिलने की करते आए हो, और ये भी जानते हो ये मेल कितने दिन का है। माना बाबा कहते हैं जब द्वापर से आपने भक्ति स्टार्ट करी, तभी से आपने ये पुकार लगाई कि हे प्रभु आप कब आओगे, जब हम आओगे तो हम आपसे चुन चुन के जो है ये सारे गिन के बदला लेंगे, माना ये सारे दिन जो है ये पूरे करेंगे जो आज हम अभी कर रहे हैं। तो हमने जो भक्ति में जो बाबा के प्रति अपना स्नेह दिखाया है, वही बाबा अभी वो स्नेह पूरा कर रहा है, तभी तो आत्मा के अंदर तृप्ति आती है। तो वही वो अभी बाबा पूरा कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये आपको पता है कि ये कितने थोड़े समय का है, अब तो भगवान का वापस जाने का समय आ गया है। कितने थोड़े समय का है ये मेल, फिर भी इतने थोड़े समय के मेल को खेल में गंवाते हो। तो ये तो समय ऐसा है कि हम शिव बाबा की याद में सुध बुध खो के बैठ जाएं, लीन हो जाए उसमें आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं आप मगर खेल में गंवा देते हो, तो फिर क्या समय मिलेगा। तो अब ये खेल समाप्त करो। आप सब तो वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थी माना जो बूढ़े होते हैं। तो आप देखिए सृष्टि के हिसाब से, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, चाहे कोई 15 साल का है, 20 साल का है या 50 साल का है, सृष्टि के हिसाब से तो हम आदि आत्माएं, हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा आप वानप्रस्थी हो, आप बूढ़े हो। 60 वर्ष से ऊपर जो होते हैं उसको वानप्रस्थी कहा जाता है। तो वानप्रस्थी को इस प्रकार का खेल करना शोभता है क्या। साक्षी हो देखो, क्या सच्चा साथी, श्रेष्ठ संपर्क व संग सदा प्राप्त है। अपने आप को साक्षी होकर देखें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आप को जब अभी योग लगाएंगे हम, तो उसके अंदर देखें क्या हमें ये चीजें प्राप्त है, क्या शिव बाबा से हमें ऐसा प्राप्ति होती है कि पूरी दुनिया में हमारा ध्यान कहीं ना जाए, सिर्फ शिव बाबा के ऊपर जाए। तो हमने उसको पहचाना है। अगर नहीं ऐसा और कहीं ध्यान जाता है, तो इसका मतलब अभी पहचानने में स्कोप है, अभी इसके अंदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, फर्दर काम करना बाकी है। तीसरी बात है स्नेह, जैसे ऊपर बाबा ने बताया 5 बातें। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है, वह अनुभवी नहीं बने हो। क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है। जब बाबा से हमें स्नेह की प्राप्ति हो गई, तो हमें फिर दुनिया में उसकी दूसरी बात यह है, फिर आपको बाकी दुनिया अपने आप ही आसार लगेगी।
आपको कोई कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि बाबा को याद करे या कुछ करे, जब बाबा से ही डायरेक्ट मुझे स्नेह की प्राप्ति होगी। इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है, अगर वह नहीं है तो स्नेह मिलते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। अब बाबा बताएंगे कौन सी बात की आवश्यकता है अगर हमें वो स्नेह अनुभव नहीं होता है। तो जैसे आप देखिए कि अगर कोई माँ अगर बच्चे को भी स्नेह करती है, मगर अगर वो बच्चा उसको डिसरिगार्ड करे या उसको एक्सेप्ट ना करे, तो बेशक माँ जितना मर्जी प्यार कर ले, वो नहीं उस तक पहुंचता वो, है ना। तो इसी बाबा बता रहे हैं कि आप क्या, एक बात की क्या आवश्यकता है, सच्चा स्नेह व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है। तो बाबा ने पूछा कि ये सर्व संबंध संपर्क उसका जो स्नेह है अगर हमें प्राप्त करना है तो बताएं कौन सी एक बात। एक बात है, एक बाप दूसरा न कोई, वही बताया कि सिर्फ हमें जो, जैसे हम जो आज तक हम आरती में गाते आए हैं कि प्रभु आस करूं मैं किसकी, सिर्फ एक तेरी आस है। तो सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, हमें और किसी आत्मा से कुछ भी नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं चाहिए, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपकी जो है जैसी है, हम शिव बाबा के साथ ही रहने वाले हैं बस, ये उससे ही हमें सारी आश है। तो एक बाप दूसरा ना कोई, क्या ये बात जीवन में, संकल्प में, साकार में है। सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप। साकार में माना जीवन में भी एक बाप, ऐसा नहीं कि सिर्फ मन मन में सोच रहे हैं, जीवन में भी एक बाप, एक बात दूसरा ना कोई है, तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि अगर हमारा स्नेह बटा हुआ है तो फिर वो, उसमें फिर वो दिल के टुकड़े भी होंगे। मान लीजिए अगर किसी का स्नेह अपने संबंधियों में है, पुत्रे पोत्री में है ना, पोतो धोत्रों में है, वहां से जब उसको मन जब टूटेगा तब वो प्रभु में लगेगा, वरना तो इधर उधर लगा रहेगा। तो बाबा के प्रति जितना भी फिर वो टूट टूट के लगेगा, 5 लगेगा, 10% लगेगा, 20% लगेगा, तो प्राप्ति भी फिर उतनी ही होगी। तो बाबा कहते हैं तभी सर्व स्नेह अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही संपत्ति, अब संपत्ति की बात बता रहे, वह जो भी सुनाया उन बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसे खुशनसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य को, सितारे को भूल क्यों जाते हो। तो बाबा ने कहा ऐसे ही जिसको शिव बाबा से एक प्राप्त है, उसको संपत्ति की भी कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये बाबा ने बोला हुआ है कि आपको, अगर आप एक बाबा के प्रति समर्पित हो तो दुनिया के हालात कैसे भी हो, क्या भी हो, बाबा ने कहा 2 रोटी बाबा की जिम्मेदारी है खिलानी। कि दुनिया में चाहे कल को पानी पीने लायक ना रहे, खाना खाने लायक ना रहे, खेती सब बर्बाद हो जाए, तब भी उसके बाद बाबा हमारी रक्षा करेगा और वो सब उसकी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा बाप दादा अपने भाग्य के आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं, इसीलिए बाबा हर्षित होते हैं। जो बाबा ने ये बताई पांचों चीजें, और गुणगान करते हैं कि इनको संपत्ति की कोई दिक्कत नहीं है, स्नेह पूरा प्राप्त है, सर्व संबंध प्राप्त है, संपर्क भी प्राप्त है। तो ऐसे खुशनसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। तो ऐसे जो खुशनसीब बच्चे हैं जिनको ये प्राप्त है, उनकी बाबा माला सिमरते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में हम माला सिमरते थे, जैसे वो राम 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 बोलते जाते थे, वो हाथ हाथ उसके अंदर थोड़े कपड़े के अंदर रखते थे। तो अब बाबा जो है वो हमारी माला सिमर रहा है, वो बाबा जो है वो कर्म पूरा कर रहा है जो हमने बाबा के लिए किया था। तो ऐसे बाप के सिमरन के मणके बने हो। अब पूछ लो, अब हम अपने आप से पूछें कि क्या हम ऐसे मणके बने हैं कि बाबा हमारी माला को जपे, ना कि हम उसको जपे कि वो हमें हमें याद करे। विजय माला के मणके बनना बड़ी बात नहीं है। तो विजय माला जो 108 की माला जो हम कहते हैं कि भाई 108 की माला, जो 108 मणके होते हैं माला में, तो उसकी वो मणके बनना, लेकिन बाप के सिमरने के मणके बनना, यही खुशनसीबी है। कि उससे भी बड़ी बात की शिव बाबा स्वयं हमारा ये बोले कि ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, ये बाबा कहता है उससे भी बड़ी बात है। ऐसे खुशनसीबी के व बाप दादा के दिल तख्त नशीन फिर तख्त छोड़ क्यों देते हो। जब बाबा कह रहे हैं कि बाबा का इतना स्नेह है, सब कुछ बाबा से हमें प्राप्त होता है, तो हम क्यों बाबा को छोड़ देते हैं। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी और वह ताज बच्चों को पहनाया है। तो बाबा जो ये कार्य कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना का, धर्म स्थापना का, इसकी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी। ऐसा ताजधारी बनने के बाद ताज उतार और ताज के बजाय अपने सर के ऊपर क्या रख लेते हो। तो अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी है आत्माओं की सेवा करने की, खुदाई खिदमतगार बनने की, मगर उसके बजाय हम दूसरी जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा लेते हैं। अगर वह अपना चित्र भी देखो और ताज तख्तधारी का चित्र भी देखो तो क्या होगा। कौन सा चित्र पसंद आएगा। पसंद वह ताजधारी, ताज तख्तधारी वाला आता है, और करते वह हो कि हम करते क्या है कि बाकी में जब हमें पता है कि हर जगह ये तो करन करावन हार शिव बाबा है,
पूरी सृष्टि को चलाने वाला शिव बाबा है, वो उसकी अपनी शक्ति से चल रहा है और सब कुछ कल्याणकारी है। उसमें भी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो हमारी जिम्मेवारी है, इसको तो हमें ही पालना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ये आपने गलत जिम्मेवारी का ताज उठा लिया अपने ऊपर। ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, जो व्यर्थ संकल्पों का, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसी किस लिए करता है ना, वो सारे व्यर्थ संकल्प हैं, ये ऐसा क्यों हो गया, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा वह बोरी सिर पर रख लेते हो, बेताज बन जाते हो। बाबा कहते हैं बाबा ताज रखता है और आप अपने सर पे टोकरी रख लेते हो। तो जबकि ऐसा चित्र देखने भी पसंद नहीं करते हो, उनको देखते हुए रहम दिल बनते हो, लेकिन अपने ऊपर फिर क्यों रख लेते हो? तो ऐसे को खुशनसीब बन, ऐसे अपने को खुशनसीब बन व समझ कर चलो। समझा? तो ये पूरा बताया। बाकी बाबा की याद प्यार है, जल्दी से करते हैं फिर योग लगाएंगे। अच्छा, ऐसे सदा एक के साथ संबंध, संपर्क और स्नेह में रहने वाले। अब पूरी मुरली जितनी बाबा ने 2-3 पेज की पूरी करी है वो पूरी इसके अंदर आ जाएगी। सदा अविनाशी संपत्ति से संपन्न रहने वाले, सच्चा साथ निभाने वाले और एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्मृति में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करें।